अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं MKH डॉक्टर जोन। आज हम इस वीडियो में कार्डियोवैस्कुलर मॉड्यूल बायोकेमिस्ट्री कोड 003 क्लासीफाई फैटी एसिड्स एंड डिस्क्राइब द रोल ऑफ फैटी एसिड्स इन ह्यूमन बॉडी ऑन लिपिड प्रोफाइल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फैटी एसिड्स की डेफिनेशन देखते हैं। फैटी एसिड्स हमारे पास कैसे कंपाउंड्स होते हैं। फैटी एसिड्स हमारे पास ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें साइड चेन हाइड्रोकार्बन होती है और जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जो हाइड्रोकार्बन साइड चेन है ये इसे एज नॉन पोलर कंपाउंड बनाती है और ये जो साइड चेन फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड ये इसे पोलर कंपाउंड बनाता है। पोलर एंड नॉन पोलर एज ए होल पोलर एंड नॉन पोलर ये एम्फीपैथिक कंपाउंड है। एंड इन ह्यूमन बॉडी जो हमारी मोस्टली ह्यूमन बॉडी में फैटी एसिड्स होती हैं वो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड फैटी एसिड्स होती हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब हम फैटी एसिड्स की डेफिनेशन करने के बाद हम फैटी एसिड्स की क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं। हम फैटी एसिड्स को क्लासीफाई करते हैं मोस्टली ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ कार्बन चेन, लेंथ ऑफ कार्बन चेन, नेचर ऑफ कार्बन चेन, टोटल कार्बन एटम, synthesis in body, degree of saturation। इन 5 क्लासेस की बेस पर हम फैटी एसिड्स को क्लासीफाई करते हैं। नेचर ऑफ द चेन, लेंथ ऑफ द कार्बन चेन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन, सिंथेसिस इन द बॉडी एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। पहले लेंथ ऑफ द कार्बन चेन। ऑन द बेस ऑफ लेंथ ऑफ कार्बन चेन हम फैटी एसिड्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, नंबर 2 मीडियम चेन फैटी एसिड्स, नंबर 3 लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड नंबर 4 वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड। शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हमारे पास ऐसे फैटी एसिड्स होती हैं जिनमें जो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम है वो 6 तक हो, 6 कार्बन एटम। शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में कार्बन एटम अप टू द 6 कार्बन एटम तक होते हैं। जो मीडियम चेन फैटी एसिड्स हैं इनमें कार्बन एटम जो हैं वो 6 से लेकर 12 तक होते हैं और जो लॉन्ग चेन का फैटी एसिड्स हैं इनमें 13 से लेकर 21 तक और वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड में जो कार्बन एटम होते हैं वो मोर देन 22 होते हैं। अब जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं ये हमारे पास प्रोड्यूस होती हैं बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द गट, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन गट और वो फर्मेंटेशन के ज़रिए शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। और जो शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स हैं हमारे पास इसकी जो एग्जांपल है शॉर्ट चेन फैटी एसिड की एग्जांपल है ब्यूटारिक एसिड एंड प्रोपियोनिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड एंड प्रोपियोनिक एसिड। ब्यूटारिक एसिड एंड प्रोपियोनिक एसिड। और जो मीडियम चेन फैटी एसिड्स होती हैं इनमें कार्बन एटम 6 से 12 होती हैं। ये फाउंड होते हैं मोस्टली पाम कर्नल ऑयल में एंड कोकोनट ऑयल में। इनकी जो हमारे पास एग्जांपल है वो है कैप्रिक एसिड एंड कैप्रोइक एसिड। कैप्रिक एसिड एंड कैप्रोइक एसिड। जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं ये मोस्ट कॉमन है इन ह्यूमन डाइट। इनके एग्जांपल है स्टेरिक एसिड, स्टेरिक एसिड,
and palmitic acid. Oleic acid. लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जिनमें कार्बन की तादाद मोर देन 22 हो, और इनके एग्जांपल है एराकिडोनिक एसिड, एंड डोकोसा हेक्साइनोइक एसिड। जो दूसरी हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो ऑन द नेचर ऑफ द चेन है। ऑन द नेचर ऑफ द चेन हम फैटी एसिड को क्लासिफाई करते हैं ऑन द नेचर ऑफ चेन। स्ट्रेट चेन फैटी एसिड्स एंड ब्रांच चेन फैटी एसिड। स्ट्रेट चेन फैटी एसिड्स ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जिनमें हमारे पास सारे कार्बन एटम इन स्ट्रेट हों, कोई भी ब्रांच ना लगी हो, नो ब्रांच, ऑल द कार्बन एटम आर इन स्ट्रेट। एंड ब्रांच चेन कार्बन एटम ऐसे ब्रांच चेन फैटी एसिड्स ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जिनमें मेन चेन के साथ एक या एक से ज़्यादा ब्रांचेस लगी हों, वन आर मोर ब्रांचेस। और इनकी जो हमारे पास एग्जांपल है स्ट्रेट चेन फैटी एसिड्स वो है पाल्मिटिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, और जो ब्रांच चेन फैटी एसिड है उसकी है फाइटेनिक एसिड। जो तीसरी हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेस ऑफ टोटल कार्बन एटम, ऑन द बेस ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम हम फैटी एसिड्स को क्लासीफाई करते हैं दो क्लासेस में। एक हमारे पास होते हैं ऑड चेन फैटी एसिड्स और दूसरे होते हैं इवन चेन फैटी एसिड्स। ऑड चेन फैटी एसिड्स एंड इवन चेन फैटी एसिड्स। ऑड चेन फैटी एसिड्स ऐसे फैटी एसिड्स होती हैं जिनमें जो कार्बन की तादाद होती है वो ऑड नंबर होती है, और जो इवन चेन फैटी एसिड्स होती हैं जिनमें कार्बन की तादाद हमारे पास इवन होती है। और जो मोस्टली बियोलॉजिकल सिस्टम में है वो मोस्ट अबंडेंट इवन चेन फैटी एसिड्स हैं, ऑन ऑड चेन फैटी एसिड्स मोस्ट ज़्यादा कॉमन नहीं है। और जो हमारे पास ऑड चेन फैटी एसिड है इसके जो एग्जांपल है वो है प्रोपियोनिक एसिड एंड वैलेरिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड एंड वैलेरिक एसिड। और जो हमारे पास इवन चेन फैटी एसिड्स हैं उसके जो एग्जांपल है वो है पाल्मिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड। जो चौथी हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेस ऑफ द सिंथेसिस इन द बॉडी। ऑन द बेस ऑफ सिंथेसिस इन बॉडी हम फैटी एसिड्स को क्लासीफाई करते हैं दो कैटेगरीज़ में, एसेंशियल फैटी एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स। एसेंशियल फैटी एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स। जो हमारे पास एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं ये डू नॉट सिंथेसिस इन ह्यूमन बॉडी, ये ह्यूमन बॉडी में सिंथेसिस नहीं होती और ये हम डाइट के ज़रिए इनटेक करते हैं। और जो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स होती हैं ये सिंथेसाइज हो जाती हैं ह्यूमन बॉडी में। और जो इनकी एग्जांपल्स हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स की वो हैं हमारे पास ओलिक एसिड नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स की, एंड स्टेरिक एसिड। और जो एसेंशियल फैटी एसिड्स है इसकी जो हमारे पास एग्जांपल है वो है पाल्मिटिक एसिड। जो हमारे पास पांचवी है क्लासिफिकेशन वो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन।
ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ सैचुरेशन हम फैटी एसिड्स को क्लासीफाई करते हैं इन, ये जो हमारे पास एसेंशियल फैटी एसिड्स है इसकी और एग्जांपल्स ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। ये मैं बाद में बताता हूँ आपको ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 क्या होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन हम फैटी एसिड्स को क्लासीफाई करते हैं दो कैटेगरीज में, अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम के दौरान कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता। ऑल द बॉन्ड्स इन कार्बन एटम आर सिंगल बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एटम इन हाइड्रोकार्बन साइड चेन। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। और जो इनके एग्जांपल्स हैं हमारे पास वो हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जांपल है ओलिक एसिड एंड लिनोलेइक एसिड, ओलिक एसिड एंड लिनोलेइक एसिड। और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है इसके एग्जांपल है पाल्मिटिक एसिड एंड स्टीरिक एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं ये मोस्टली सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मोस्टली लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो एट रूम टेम्परेचर सॉलिड होते हैं इन्हें हम फैट्स भी बोलते हैं और इन्हें हम ऑयल बोलते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं दो कैटेगरीज में, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड and configuration around double bond. On the base of configuration around double bond हम फैटी एसिड्स को, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को क्लासीफाई करते हैं दो कैटेगरीज में, वन इज़ सिस एंड अदर इज़ ट्रांस। जो सिस चेन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती हैं हमारे पास, इनमें हाइड्रोजन ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन ऑन सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। और जो ट्रांस होती हैं इनमें हाइड्रोजन ऑन डिफरेंट साइड ऑफ डबल बॉन्ड। ये जो सिस चेन हमारे पास हैं ये मोस्ट नेचुरली अकरिंग है, और ये डबल बॉन्ड की वजह से जो वो चेन होती है उसके अंदर बेंट पैदा करती हैं, बेंट पैदा करती है, और ये मोस्ट नेचुरली अकरिंग है। और ये जो ट्रांस चेन फैटी एसिड्स हैं इनमें हाइड्रोजन डिफरेंट साइड पर होती है डबल बॉन्ड के, और इसलिए ये बेंट भी नहीं पैदा करते, ये चेन को स्ट्रेट रखते हैं और ये लेस कॉमन है। ये जो सिस चेन फैटी एसिड्स है इसकी जो एग्जांपल है वो है हमारे पास ओलिक एसिड और ये जो ट्रांस चेन फैटी एसिड्स हैं ये मोस्टली प्रोड्यूस होती हैं ड्यूरिंग हाइड्रोजिनेशन इन इंडस्ट्रीज़, और इनका हमारी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। अब ऑन द नंबर ऑफ़ डबल बॉन्ड की बेस पर हम क्लासीफाई करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को दो कैटेगरीज़ में, वन इज़ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड द सेकंड वन इज़ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे फैटी एसिड्स होती हैं जिनमें, ऐसे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिनमें एक हमारे पास डबल बॉन्ड हो, और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जिनमें हमारे पास एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो, मोर देन वन डबल बॉन्ड।
अब इनकी एग्जांपल्स की तरफ अगर हम जाएं तो जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं इनकी हमारे पास एग्जांपल है ओलिक एसिड विच इज़ प्रेजेंट इन ओलिव ऑयल, ओलिक एसिड विच इज़ प्रेजेंट इन ओलिव ऑयल। एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की अगर हम एग्जांपल देखें तो वो है हमारे पास लिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड। अब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऑन द पोजीशन ऑफ फर्स्ट डबल बॉन्ड, इनको हम क्लासीफाई करते हैं 3 कैटेगरीज में। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऑन द पोजीशन ऑफ फर्स्ट डबल बॉन्ड 3 कैटेगरीज में डिवाइड, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स एंड ओमेगा 9 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जिनमें जो फर्स्ट डबल बॉन्ड होता है वो ऐट कार्बन नंबर 3, फर्स्ट डबल बॉन्ड ऐट कार्बन 3। ओमेगा 6 में फर्स्ट डबल बॉन्ड ऐट कार्बन 6 एंड ओमेगा 9 में फर्स्ट डबल बॉन्ड ऐट कार्बन 9। अब ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 की हम एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। ओमेगा 3 की जो हमारे पास एग्जांपल है वो है अल्फा लिनोलेक एसिड, और डोकोसा हेक्सा इनोइक एसिड एंड इकोसा पेंटा इनोइक एसिड। जो हमारे पास ओमेगा 6 है इसकी जो एग्जांपल है वो है लिनोलेक एसिड, और जो दूसरी इसकी एग्जांपल है वो है एराकिडोनिक एसिड। और जो ओमेगा 9 है इसकी हमारे पास जो एग्जांपल है वो है ओलिक एसिड। यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड्स कंप्लीट होती है। द रोल ऑफ फैटी एसिड्स इन ह्यूमन बॉडी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।